जाए, मंत्र की काउंटिंग कैसे करनी है, मंत्र कितनी संख्या का करना चाहिए है, यह भी आपको समझ लेना बहुत अनिवार्य है। कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जब आप मंत्र करने बैठोगे कि आपको लगेगा कि ये गलत हो रहा है, वो गलत हो रहा है, तो प्लीज़ क्वेश्चंस आप पुट अप कर सकते हो। सब बातें तो ऐसे बताई नहीं जाएंगी, कुछ तो तुमको भी अपने एक्सपीरियंस शेयर करने होंगे। तो बात समझ लग रही होगी, बहुत अच्छे से समझ लग रही होगी। मंत्र संख्या का निर्धारण कैसे करें। अब मंत्र जब आप करोगे तो जैसे ओम मंत्र है, अब ओम में कुछ लोग बोलेंगे कि ओ प्लस म 2 अक्षर हो गए, तो ये गलत काउंटिंग है। ओम जो शास्त्रों में लिखा गया केवल ओ लिखा गया, तो यानी कि एक ही अक्षर है। नमः न प्लस म प्लस ह, ठीक है। विसर्ग जो मैं ह उसको बोल रहा हूँ, 3 अक्षर 9, उसको आप 2 अक्षर बोलेंगे। अब ओम नमः में आप ओ प्लस ओम प्लस नमः 2 अक्षर नहीं बोलोगे, 3 अक्षर बोलोगे। क्यों? क्योंकि ओम प्लस न प्लस महा तो 3 अक्षर का मंत्र हो गया। अब संख्या जितने अक्षर उतने लाख का आपको मंत्र करना है। मान लीजिए आप ओम मंत्र कर रहे हो तो आपको 1,00,000 बार मंत्र वह करना होगा, तभी उस मंत्र की सिद्धि आपको प्राप्त होगी। अब यदि आप ओम नमः शिवाय का मंत्र कर रहे हो तो कितना, पंचाक्षरी मंत्र हो गया, तो 5,00,000 बार आपको उस मंत्र का अनुष्ठान करना होगा। अब इस मंत्र अनुष्ठान को कैसे किया जाए, इसको भी थोड़ा समझ लेने की बात है। जैसे 1 अक्षर का मंत्र है तो आपको 1,00,000 बार मंत्र कर लेना है। उसमें यदि आप किसी भौतिक पदार्थ की प्राप्ति के लिए मंत्र जप कर रहे हैं तो 1/10 आपको हवन के लिए मंत्र देना होगा, यानी कि आपका 10,000 मंत्र और जुड़ेगा। फिर उसका 1/10 आपको तर्पण के लिए मंत्र देना होगा, यानी कि 1,000 मंत्र आपका और जुड़ेगा। 1/10 आपको मार्जन के लिए मंत्र देना होगा, यानी कि 100 मंत्र आपका और जुड़ेगा। फिर 1/10 आपको ब्रह्मभोज के लिए मंत्र देना पड़ेगा, यानी 10 मंत्र आपके और जुड़ेंगे। यानी कि कुल मिलाकर के यदि आप मंत्र की संख्या करोगे तो आपको 1,11,110 बार ओम मंत्र की सिद्धि के लिए मंत्र जप करना होगा। मंत्र जप करना कैसे है, मंत्र निधान कैसे है, बहुत अच्छे से आप लोग समझ चुके हैं। अब मंत्र जप करते हुए कुछ लोग क्या करते हैं कि संख्या की काउंटिंग करने के लिए मूंग, उड़द, चावल या मखाने वगैरह का प्रयोग करते हैं। बिल्कुल भी वो यूज़ नहीं करने हैं, क्योंकि यदि वो चीज़ें आप यूज़ करोगे तो आपके मंत्र का फल इंद्र देवता को चला जाएगा, आपके पास तो कुछ बचेगा ही नहीं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। अब कुछ लोग कहेंगे कि भाई हम हवन करवाना चाहते हैं, तर्पण करवाना चाहते हैं, मार्जन करवाना चाहते हैं, ब्रह्मभोज करवाना चाहते हैं, पर हम मंत्र 1,00,000 ही करेंगे। तो डेट्स योर चॉइस, यदि आप करने में समर्थ हैं तो ज़रूर वैसे कर लीजिए, और मंत्र जप तो पर साथ में करना ही चाहिए। और यदि आप ये सब करवाने में समर्थ नहीं हैं तो आप केवल मंत्र की संख्या 1,11,110 जप कर लीजिए, तब भी आपका मंत्र जप का अनुष्ठान कंप्लीशन के लिए माना जाएगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। अब मंत्र सिद्धि के लिए आपको ये समझ लग गया कि आपको मंत्र की संख्या कितनी रखनी है। तो आपको सबसे पहले तो अपने मन में यह विश्वास, यह संकल्प जगाना होगा कि ये मुझे करना ही है। इसलिए आपकी दृढ़ इच्छा शक्ति भी होनी चाहिए, ईश्वर पर आपकी आस्था भी होनी चाहिए कि कोई व्यवधान ना आ जाए, कोई मर उड़ ना जाए, कोई पैदा ना हो जाए। ये सब भी आपको ध्यान में देना है, और शुचिता रहेगी, और सब चीज़ें यदि बढ़िया चलेंगी तो निश्चित रूप से आपको मंत्र मिल ही जाएगा। ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। और चीज़ें आपको थोड़ी ध्यान में क्या रख लेनी है कि जो आपका आहार है वो बहुत ही सात्विक होना चाहिए। श्री कृष्ण ने आहार के बारे में गीता